कंप्लायंस ग्रो के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर। दोस्तों, आज इस चैनल में यह हमारा 10th एपिसोड है। इससे पहले जो हमने 9 एपिसोड किए हैं उसमें मेरी कोशिश रही है कि हर एपिसोड में हम लोकल लॉ को एज इट इज़ पढ़ें और मिलकर समझने की कोशिश करें, और यही शायद इस चैनल की एक मुख्तलिफ बात है। तो चलें दोस्तों, आज हम अपना ये 10वां यानी कि 10th एपिसोड शुरू करते हैं, जो कि है एनुअल, कैजुअल और सिक लीव के बारे में। यानी कि पीस रेट और सैलरी वर्कर की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन लोग हैं जिनको एनुअल, कैजुअल, सिक लीव्स के इंटाइटलमेंट है। और ये दोनों लॉ में विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि पंजाब, KPK और बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड है, और द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 जो कि सिंध में एप्लीकेबल है के रेफरेंस से बात करेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने दोनों लॉज को एज इट इज़ लिख लिया है, और अगर हम दोनों लॉ को देखें तो इन दोनों लॉ में सिवाय सेक्शन नंबर की कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। तो हम किसी एक लॉ यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 को लेकर शुरू करेंगे और उसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 सेक्शन 49B जो कि एनुअल हॉलीडेज़ के बारे में कहता है, इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी वर्कर हु हैज़ कंप्लीटेड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंटिन्यूस सर्विस इन अ फैक्ट्री शैल बी अलाउड during the subsequent period of 12 months holidays for a period of 14 consecutive days, inclusive of the day or days, if any, on which he is entitled to a holiday under subsection 1 of section 35। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैंने कुछ अल्फाज को रेड, बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया जो कि एम्फेसाइज करता है करना क्या है। तो पहली शर्त क्या है कि 12 मंथ्स उसने कंटिन्यूस सर्विस की हो किसी कंपनी में, तो उसे 14 कंसेक्यूटिव डेज़ की छुट्टी मिलती है, वो इंटाइटलमेंट होता है। और ये 14 डेज़ की छुट्टी लेकर उसमें अगर कोई डे या डेज़ में अगर हॉलीडेज़ आ जाती हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगी छुट्टी में। यानी कि उसने 14 डेज़ अप्लाई किए और उसमें 2 संडेज़ आ रहे हैं या 1 संडे आ रहा है तो वो भी डे उसमें इंक्लूड होगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ़ अ वर्कर फेज इन एनी वन such period of 12 months to take the whole of the holidays allowed to him under subsection 1, and any holidays not taken by him shall be added to a holidays to be allowed to him under subsection 1 in the succeeding period of 12 months. So however that the total number of days holidays which may be carried forward to a succeeding period shall not exceeding 14। यानी कि अगर वो जो उसको 1 साल बाद जो उसको एनुअल लीव मिल गई, अगर वो उस साल में उसको यूज़ नहीं कर सकता, अवेल नहीं कर सकता, तो वो छुट्टियां जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल में। और अगले साल भी अगर नहीं कर सकते, यानी अगले साल हो जाता है और वो अगर अगले साल की 14 डेज़ है तो दोनों मिलकर 28 डेज़ वो एक वक्त पे एनुअल लीव्स रख सकता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इफ़ अ वर्कर इंटाइटल्ड टू हॉलीडेज अंडर सबसेक्शन 1 is discharged by his employer before he has been allowed the holidays, or if having applied for any having been refused the holidays, he quits his employment before he has been allowed the holidays, the employer shall pay him the amount payable under section 49C in respect of the holidays। इसमें मैंने कुछ अल्फाज को रेड, अंडरलाइन और बोल्ड कर दिया, और वो है क्या? यानी कि इफ़ हैविंग अप्लाइड फॉर हैविंग बीन रिफ्यूज द हॉलीडेज ही क्विट्स हिज एम्प्लॉयमेंट बिफोर ही हैज़ बीन अलाउड द हॉलीडेज, द एम्प्लॉयर शैल पे हिम द अमाउंट पेएबल। यानी कि अगर वो एनुअल लीव नहीं ले पाया और वो जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसे उस एनुअल लीव के अगेंस्ट इनकैशमेंट करवा देना चाहिए। तो चलें दोस्तों, ये एनुअल हॉलीडेज़ में क्या 2-3 चीज़ें थीं कि एक तो उसे एक शर्त ये थी कि उसने 12 महीने पूरा साल कंप्लीट किया हो। अगर वो नहीं ले सकता वो 14 छुट्टियां अगले साल तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर इस दौरान वो जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसको इनकैशमेंट कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसके कंडीशंस थे। हम बात करते हैं कैजुअल लीव और सिक लीव पे। अगेन दोनों लॉज में कैजुअल लीव में कोई फ़र्क नहीं है रिक्वायरमेंट में, लेकिन सिक लीव में फ़र्क है फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में। वो क्या है हम आगे चल के पढ़ते हैं।
तो 49H कैजुअल लीव एंड सिक लीव। एवरी वर्कर शैल इंटाइटल टू कैजुअल लीव विथ फुल पे फॉर 10 days इन अ ईयर। यानी कि एक वर्कर को अपने काम शुरू करने से लेकर पूरे साल तक 10 days कैजुअल लीव की इजाज़त है। अगर मैं इसको एनुअल लीव के साथ कंपेयर करूं तो वहाँ पे एक शर्त रख दिया गया था कि 1 साल कंप्लीट किया जाए, उसके बाद इंटाइटलमेंट होगा। कैजुअल लीव में ऐसे कोई शर्त नहीं है कि उसको 3 महीने बाद ही आप देंगे, यानी प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही देंगे, या पीस रेट या सैलरी या किसी और वर्कर को देंगे या नहीं देंगे, प्रोविजनल पीरियड में देंगे, परमानेंट वर्कर को देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को देंगे, साल कंप्लीट होने के बाद देंगे, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये ज़रूर लिखा होगा पूरे साल में वो 10 कैजुअल लीव का इंटाइटलमेंट है। सिक लीव पढ़ते हैं सर। एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू अ 16 days सिक लीव ऑन हाफ एवरेज पे इन अ ईयर। यानी कि यहाँ पे भी कोई शर्त ये नहीं है कि पूरा 3 महीने कंप्लीट होने के बाद देंगे, पीस रेट को नहीं देंगे, कैजुअल उसको अपना परमानेंट वर्कर ही इंटर्म, ऐसा कोई शर्त नहीं है। हर किस्म के वर्कर, जो डेफिनेशन हमने आगे पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर को, हर वर्कर सिक लीव का इंटाइटलमेंट है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि पंजाब KPK में इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पे 16 हाफ डे देंगे। जबकि सिंध को हम पढ़ते हैं, एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू 16 days इन अ ईयर सिक लीव ऑन फुल पे। यानी कि सिंध में 16 छुट्टियाँ होंगी विथ फुल पे। यानी अगर हम सिंध और बाकी जगहों से कंपेयर करें तो सिंध में कितनी छुट्टियाँ टोटल? 14 एनुअल, 10 कैजुअल एंड 16 सिक लीव। जबकि बाकी जगहों पे कितने हैं? पंजाब वगैरह में 10 कैजुअल, 14 एनुअल एंड सिक हैं 8, यानी कि 32 छुट्टियां हैं बाकी जगहों पे। अच्छा, हम देखते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय को कैसे इसको हम कंपनसेट करेंगे, कैजुअल सिक और एनुअल लीव को, और पीस रेट को कैसे करेंगे। तो सैलरीड वर्कर को बड़ा आसान है, जो उसकी सैलरी है उसको 26 से डिवाइड करेंगे और जितने कैजुअल डे है उसको हम उसे मल्टीप्लाई करके दे देंगे। सिक भी ऐसे ही है, सैलरी को डिवाइड करेंगे 26 से, जितने दिन की उसकी सिक लीव है उसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे। एनुअल लीव जो उसकी सैलरी है 26 डेज, यानी महीने के दिन होते हैं 26 डेज, उससे डिवाइड करेंगे और 14 या जितने उसके एनुअल लीव बाकी हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पीस रेट वर्कर के मैंने यहाँ 3 ऑप्शन पे मैं बात करूँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा 3 में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है। तीनों ऑप्शन जो है वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेड है, कहीं ना कहीं जगह पे इसकी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, लोकल लॉ की एक जगह पे कैसे देना है, वेज क्या होंगी, कितनी होंगी, वो एक जगह पे एक लॉ पे ज़रूर लिखा हुआ है पीस रेट के बारे में। मैं यहाँ पे उस लॉ का रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई पंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाह रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लॉ का आप खुद तलाश करें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि मिनिमम वेज जो कि आज है 17,500, उसको डिवाइड करेंगे 26 से, यानी मंडे से, जितने दिन उसकी कैजुअल लीव है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करके उसको दे देंगे। सिक लीव भी हम ऐसे करेंगे और एनुअल लीव भी हम ऐसे करेंगे। मिनिमम वेज को डिवाइड करेंगे 26 से और जितनी उसकी एनुअल लीव बनती है उसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ऑप्शन नंबर 2, टोटल अर्निंग। एक महीने में उसने 20 दिन आया है, 20 दिन में उसने किसी ने 800, किसी ने 1000, किसी ने 1200 कमाए हैं और एवरेज उसने 20 दिन में 20,000 रुपये कमाए हैं, तो उसको प्रेजेंट डे यानी 20 दिन से डिवाइड करेंगे। 1000 उसका एवरेज मंथ है, जितने कैजुअल लीव उसके होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम गोज़ विद सिक लीव्स। सिक लीव्स में भी यही फॉर्मूला करेंगे। एनुअल में क्या करेंगे? मंथली अर्निंग उसकी जो होंगी एवरेज 12 महीने में जो उसने एवरेज मंथली अर्निंग की होंगे उसको 26 से डिवाइड करेंगे और जितने दिन की उसकी छुट्टी यानी 14 डेज़ की एनुअल लीव पूरी बाकी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन 3, हाईएस्ट पे डे ऑफ द मंथ जो होंगी उसको कैजुअल लीव से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। यानी एक वर्कर ने 20 दिन आया, किसी दिन उसने 800 कमाए, किसी दिन 1000 कमाए और किसी दिन 1200 रुपये कमाए, तो हाईएस्ट पे डे क्या था? 1200 रुपये था। तो जितनी कैजुअल लीव होंगी उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेगा। सिक लीव भी ऐसे ही देंगे उसको हम, हाईएस्ट पे डे ऑफ द मंथ, यानी कि 20 दिन आया, किसी दिन 800, किसी दिन 1000 और किसी दिन 1200 रुपये कमाए, जो जितनी उसकी सिक लीव होंगी उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पे डे से। एनुअल लीव को कैसे करेंगे? हाईएस्ट पे मंथ। 12 महीने वो आया है, किसी महीने उसने 20,000 कमाए, किसी महीने 30,000 रुपये कमाए, किसी महीने 40,000 रुपये कमाए, तो 40,000 जो हाईएस्ट पे मंथ होगा, 40,000 को हम 26 से डिवाइड करेंगे और जितनी एनुअल लीव है उसको हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये उस फॉर्मूला है, तीसरा ऑप्शन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।